श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार में स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे माता सीता द्वारा श्रापित सच्ची घटना कि माता सीता ने इन पांचों को श्राप क्यों दिया। नदी, गाय, कौआ, ब्राह्मण व तुलसी माता को श्राप। ये पांचों इस कलयुग में आज भी भुगत रहे हैं श्राप। जब माता सीता व श्री राम लक्ष्मण वनवास काट रहे होते हैं तब राजा दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। तो उसी दौरान पितृपक्ष था व पिंडदान भी करना था, जो किसी पवित्र नदी के किनारे ही होता है। इसीलिए माता सीता, श्री राम व लक्ष्मण फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। फल्गु नदी गया में है। कहा जाता है कि ये तीनों जब फल्गु नदी पर गए तो इन तीनों ने पंडित जी से पूजा सामग्री के बारे में पूछा। तो पंडित जी के कहे अनुसार श्री राम ने लक्ष्मण को पास ही के गांव से पूजा का सामान लाने भेजा। जब लक्ष्मण पूजा का सामान लेकर नहीं आए तो श्री राम स्वयं लक्ष्मण जी की खोज में निकले। वहीं पंडित जी बार बार यह कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कह रहे थे जल्दी से जल्दी पूरी तैयारी कर लो। समय बीतता जा रहा था पर श्री राम व लक्ष्मण लौटकर नहीं आए थे। तो सीता माँ ने यह निर्णय लिया कि जो भी सामान पूजा के लिए उपलब्ध है वह उसी सामान से ही पूजा पूर्ण करेंगे। तब सीता माता ने पंडित जी से कहा कि श्री राम जी व लक्ष्मण जी को लौटकर आने में देर हो जाएगी, आप पूजा शुरू कीजिए। हो सका तो इतने में वह वापिस आ जाएंगे, अगर नहीं आए तो मैं अकेली ही यह पूजा समाप्त कर लूंगी। पूजा विधि पूर्वक सफल हुई व माता सीता ने अंत में पिंडदान किया। माता सीता जैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी कि हम आपकी पूजा स्वीकार करते हैं और आपकी पूजा अर्चना से खुश भी हैं। यह सुनकर माँ सीता बहुत खुश हुई। शांत मन से सोचने लगी कि मेरी पूजा सफल हुई है। वह राजा दशरथ जी ने पूजा स्वीकार भी कर ली। हालांकि श्री राम जी व लक्ष्मण जी को तो मेरी इस बात पर भरोसा नहीं होगा, यह भी माँ सीता जानती थी, क्योंकि राम और लक्ष्मण यह भी मानते थे कि यह पूजा बिना पुत्रों के सफल नहीं होती है। तो माँ सीता ने इस बात को सत्य साबित करने के लिए फल्गु नदी व उस पूजा में शामिल होने वाली उस गाय, तुलसी, कौआ, ब्राह्मण और वट वृक्ष से कहा कि आप मेरी बात के साक्षी बन जाओगे क्या। तो उन सब ने यह बात मान ली व माता सीता की आज्ञा का पालन किया। जब श्री राम जी व लक्ष्मण जी को लाख समझाने पर भी माता सीता की बात उन्होंने नहीं मानी, तब माता सीता ने इस बात की गवाही देने के लिए इन पांचों साक्षियों से अनुरोध किया कि वे श्री राम जी और लक्ष्मण जी को सच्चाई बताएं। लेकिन श्री राम जी के गुस्से को देखकर कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। केवल वट वृक्ष ने ही इस बात की गवाही देते हुए श्री राम जी को सारी बात बताई और बाकी पांचों तो चुप ही रहे। फिर सीता माँ बहुत दुखी हुई और क्रोधित भी। क्रोध में उन पांचों को माता सीता ने श्राप दे दिया। सीता माता ने गाय को श्राप दिया और कहा कि आपके पूरे शरीर की पूजा कभी नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में गौ माता के केवल पिछले हिस्से को ही पूजा जाएगा। साथ ही यह श्राप भी दिया कि यहाँ वहाँ भटकती ही रहेगी। सीता माँ ने पंडित जी को कभी भी संतुष्ट नहीं रहेंगे यह श्राप दिया। इसी कारण पंडित जी को कितनी भी दान दक्षिणा दे दो, उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती है।
तुलसी को सीता माता ने श्राप दिया कि गया की मिट्टी में तुलसी कभी नहीं उग पाएगी। वह सीता माँ ने कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम मात्र की नदी बनकर रह जाएगी और पानी नहीं होगा। तो आज भी इस नदी में पानी नहीं है, यह सूखी पड़ी है। तथा वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया और कहा कि अगर कोई भी मनुष्य पिंड दान करेगा तो वट वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। इसी के साथ साथ वट वृक्ष को माता सीता ने लंबी आयु भी प्रदान की तथा वट वृक्ष की पूजा अगर सुहागिन स्त्रियां करती हैं तो उनके पति की आयु लंबी हो जाएगी तथा हमेशा वट वृक्ष की पूजा की जाती रहेगी। माता सीता ने ये सब आशीर्वाद वट वृक्ष को दिए। तो दोस्तों, माता सीता द्वारा श्रापित सच्ची घटना का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इसी के साथ साथ हमारे YouTube चैनल व्रत पूजन त्योहार को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।